मैं हिंदुस्तान के एक एक जनता को बताना चाहता हूं कि सहारा के पीड़ित 12 लाख खर्च करता और उसके साथ 5-5 की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 1 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। और अभी जो वर्तमान सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कीजिए और 1.5 महीने के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अभी 4 से 5-5 महीना 6-6 महीना तक लोगों का अप्लाई किया हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के एक पैसा किसी के खाता में गया नहीं है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। अभी हम जो है सो भाकपा माले कार्यालय के प्रांगण में है, जहाँ संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा की एक बैठक की गई है, जो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। आइए जानते हैं क्या किस कारण बैठक हुई है। अभी लोकसभा का चुनाव का भी समय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चलिए के बारे में। आज भाकपा माले हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जो एक संगठन है, सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए लंबे समय से रोडों पर आंदोलन करते आया है। उस संगठन के द्वारा तय किया गया कि इस आंदोलन के साथ साथ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ें, क्योंकि अभी हम आंदोलन रोड पर नहीं कर सकते हैं। अभी आचार संहिता लग गई है और 3 माह आचार संहिता को हटने में अभी से लगभग 3 माह और लगेंगे। जून तक चुनाव है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो इस 3 माह के अंदर हम जनहित याचिका, मतलब हमारा जो संगठन है, इस संगठन से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने जा रहा है, जिस जनहित याचिका में लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को शामिल होने के लिए आज इस बैठक के माध्यम से लोगों को बताया गया, समझाया गया। उसमें ये रखा गया है कि 1 लाख से नीचे जो भी जमाकर्ता हैं, जिनका मूलधन 1 लाख से नीचे है, वो एक्सेल डाटा पर अपना पूरा डिटेल बनाकर व्हाट्सएप नंबर निर्धारित है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, जहां पर योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्ले ग्रुप से लेकर वर्ग 10वीं तक की समुची तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर विषयवार अलग अलग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही आपको इस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा, योग शिक्षा, ऑडियो विजुअल यानी कि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, बच्चों के मनोरंजन हेतु स्लाइडर, शीशों, झूला एवं अन्य खिलौनों की व्यवस्था, साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में CCTV कैमरे की व्यवस्था भी किया गया है। और यही नहीं, इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने खुद अनुभव किया है वो ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ यहाँ के शिक्षक भी काफी अनुशासित हैं। साथ ही बच्चों का मासिक टेस्ट भी लिया जाता है। इसीलिए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही उनका नामांकन ग्लोबल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं, जिसका पता है अम्मा रोड, बेरई, मुजफ्फरपुर, जिसका मोबाइल नंबर है 9431245769 एवं 9097986868। नॉर्थ बिहार का पहला प्रोग्रेसिव स्कूल, जहां मात्र 3000 में हॉस्टल के साथ 3 ट्यूशन बच्चे को फ्री में दिया जाता है। और अपने यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी शिक्षक हैं वो अन्य राज्य से हैं, अन्य जिलों से हैं, जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, सीतामढ़ी, और उनके सानिध्य में उन बच्चे का पढ़ाई लिखाई होता है, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है कि एक बार में हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो IIT निकालते हैं, जामिया निकालते हैं, नवोदय निकालते हैं। अपने यहाँ के छात्र का जो कॉन्फिडेंस क्लियर होता है, उनकी जो ग्रेविटी बढ़ती है, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, SST हो गया, तो ये तो 3 सब्जेक्ट हो गया, एक मैथ हो गया, 4 सब्जेक्ट का हम लोग के यहाँ कन्वर्सेशन होता है, ग्रुप कन्वर्सेशन होता है, जिससे हम लोग बच्चे को कन्वर्सेशन, ये ग्रुप डिस्कशन करवा करके, वो कन्वर्सेशन करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, वो क्लियर हो जाता है। जो भी डाउट है हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट का स्मार्ट क्लास दिया जाता है। हमारे यहाँ जो स्मार्ट क्लास की बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे सिनेमा घर में जो चेयर बना हुआ होता है, उस टाइप का स्मार्ट क्लास बना हुआ है, और वहाँ वीडियो के माध्यम से बच्चे को दिखा करके हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बच्चे एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। और 100 रुपया की सदस्यता राशि स्कैनर भी दिया गया है। उस स्कैनर पर 100 रुपया की सदस्यता राशि भेजेंगे और उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट कराकर जितने सर्टिफिकेट हैं उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक, ये सब लगाकर, एक्सेल सीट का जीरोक्स लगाकर, वो टोटल जो निर्धारित पता है दिल्ली का, दिल्ली में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सेंट्रल कार्यालय खुल चुका है।
वहाँ वो टोटल पेपर बाय पोस्ट आपको भेजना है और उसकी भी एक रिसीविंग मतलब रसीद की पावती, जो रसीद आपने पैसा जो दिया उसकी पावती आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगी। 1 लाख से ऊपर जो जमा करता है, अगर वो पति पत्नी हैं, उनका अलग अलग डिपॉजिट है, तो उनको 500 रुपया जनहित याचिका की फ़ीस के रूप में और 100 सदस्यता राशि के रूप में, मतलब कुल 700 रुपया उनको स्कैनर पर भेजना है। और उनके परिवार में अगर कोई तीसरे नाम से है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 500 + 100। इस प्रकार से आम जनता को, आम जमाकर्ताओं को, आम सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं को, देश में बहुत बड़ी संख्या है, 13 करोड़ हमारे जमाकर्ता हैं और 13 करोड़ जमाकर्ता में हम अगर 1 लाख, एक आह्वान किया गया है कि 1 लाख जमाकर्ता जनहित याचिका में शामिल होने के लिए एकदम अपनी सक्रिय भूमिका जल्द से जल्द निभाए। जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द दायर होगी। पेपर भेजने की कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। हम ये प्रयास करें, हम सब ये प्रयास करें कि हम सब के कार्यों में पहला कार्य ये हो कि जो हमको बताया गया है एक्सेल डाटा या जो प्रपत्र भेजना है उसकी तैयारी हम करें और उसको भेजकर हम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हमको जनहित याचिका दायर करने के लिए दिल्ली नहीं जाना है। हमारी जो टीम है, हमारे जो संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो संगठन की जो कोर टीम है, वो इस जनहित याचिका को दायर करने के लिए मतलब हर पल ये प्रयास कर रही है कि अप्रैल माह के लास्ट तक जनहित याचिका दायर हो जाए। सुना आप परिचय? पवन कुमार अग्रवाल, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के उपाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला। सुना उपाध्यक्ष साहब सर को कि ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा जो पहले से, बहुत पहले से रोडों पर लड़ाई कर रही है, रोडों पर रोड शो कर रही थी, वो सब कर रही थी, अब जो है से कानूनी प्रक्रिया में जा रही है, जिसमें क्या विधि विधान है सर ने सारे बताया और आगे बात करते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इस पर आपकी क्या तैयारी है आप लोग की टीम की? अभी लोकसभा के जो आगामी चुनाव मतलब होना है, उसमें हम लोग ये निर्णय लिया गया है कि जो भी हम लोग पीड़ित जमा करता हैं, ठीक है, हम लोग निरंतर जो है जन संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत जो है आंदोलन किए, जंतर मंतर पर भी बहुत सारा आंदोलन हुआ, लेकिन उस पर जो है वर्तमान सरकार, मोदी जी हो या अमित शाह हो, इस पर थोड़ा भी पेन नहीं लिए, किसी तरह का उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। हम लोग निरंतर लड़ाई 3-4 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार पे थोड़ा भी जो है मतलब इस पर कोई विचार या कोई तरह का आश्वासन नहीं मिला। तो हम लोग ने जमाकर्ता जो भी हैं, जो भी पीड़ित जमाकर्ता, हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग वर्तमान सरकार को मतदान को जो हम लोग बहिष्कार करेंगे। जो सरकार के अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ा होगी उसी को हम मतदान करेंगे। और ये जो है मुजफ्फरपुर से हम लोग जो है लोग को जागृत करेंगे, आह्वान करेंगे, और जो भी पीड़ित जमा करता है उनको ये आह्वान करेंगे कि भाई आप लोग जो एकजुटता दिखाएं और जो वर्तमान सरकार है उसके विपक्ष में हमको मतदान करना है, ताकि ये जो है गूंगी बहरी सरकार की जो है नींद खुले और हमारी बातों तक वहाँ तक जाए। यही हमारा मतलब अभियान है आगे। चलिए, सुना इनको, ललित जी को, इनका कहना है कि विपक्ष के मतदान करेंगे, वर्तमान सरकार को मतदान नहीं करेंगे। और लोग भी हमसे बात करते हैं। जी बताया जाए सर, नाम बताया जाए अपना। मैं राजकिशोर प्रसाद, भाकपा माले का शहर कमेटी के एक मेंबर हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से माने हिंदुस्तान के एक जनता को बताना चाहता हूं कि सहारा के पीड़ित 12 लाख कर्जकर्ता और उसके साथ 5-5 की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 1 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। और अभी जो वर्तमान सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कीजिए और 1.5 महीने के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अभी 4 से 5-5 महीना, 6-6 महीना तक लोगों को अप्लाई किया हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के एक पैसा किसी के खाता में गया नहीं है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ कि अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, आप वहाँ जहाँ इसके कार्यकर्ता, इसके नेता, इसकी गाड़ी जहाँ भी जाती है, इसके गाड़ी को खदेड़िए, मारिए, समझे, इसको मतदान नहीं कर कीजिए, क्योंकि इसके मतदान करने का मतलब है आप अपने माथा पर खुद ईंटा पटक रहे हैं जी। आप अपने भविष्य के साथ धोखा दे रहे हैं। यह देश को तो बेच ही रहा है और 12 करोड़ कार्यकर्ता जमाकर्ता को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं कि जो भी सहारा से पीड़ित है, कार्यकर्ता प्लस जमाकर्ता, भाजपा सरकार को कतई मतदान नहीं कीजिए जी।
राजकिशोर जी को सुना, माले के नेता भाजपा सरकार को मतदान नहीं करें, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी समस्या को जो भी सहारा के भुगतान के लेकर जो भी पार्टी हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, इसकी बात करेगी, हम उसको मतदान करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार को हम कतई मतदान नहीं करेंगे जी। आपकी पार्टी भी तो इस लड़ाई में आगे चली थी, अभी ठंडा गई कारण? हमारी पार्टी कतई से ठंडाई नहीं है। अभी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम इस बात को तय करेंगे और ये पॉइंट उसमें निश्चित रखा जाएगा कि सहारा के भुगतान के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो इसको हम जनता के बीच को आंदोलन का रूप देंगे जी, और भुगतान निश्चित करवा करके रहेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन सरकार बनती है, तो सहारा का भुगतान हम निश्चित कराएंगे जी। चलिए, सुना इनको माले के नेता को कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सहारा पीड़ित को जो है से ज़्यादा लाभ मिलेगा और भुगतान मिलेगा। आइए, एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद जी, क्या कहना है? आज बैठक हुई है, सामने लोकसभा इलेक्शन है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सहारा के भुगतान के लिए हमारे अमित शाह सहकारिता मंत्री बोले थे कि 45 दिन में पेमेंट उसके खाते में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पैसा भी उनको मिल गया, 5,000 करोड़ रुपया की बांटिए, आप पब्लिक को दीजिए, जिसका जेन्युइन पैसा है उसको पैसा वापस कीजिए। फिर भी वो पैसा बटा नहीं किसी को, और उस पैसे के रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपया उससे काट करके अमित खर्च हो गया, खर्च कर दिए और उसको वापस कर दिए फिर से सुप्रीम कोर्ट को। ये कहीं से जायज़न है? उसके बाद ही पब्लिक कहती है कि मोदी सरकार सही है, भाजपा सरकार सही है, जनता के लिए विकास का काम करेगी। कभी भी वो विकास का काम नहीं करेगा, वो बर्बादी का काम करेगी। इसलिए हम लोग ये डिसीजन लिए हैं कि किसी हाल में बीजेपी सरकार को मतदान नहीं देना है। सुना राजेश जी को, इनका कहना है कि किसी भी हाल में जो सहारा पीड़ित है वो किसी भी हाल में बीजेपी सरकार को मतदान नहीं करने जा रही है, विपक्ष को मतदान करने जा रही है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नोटा का बटन दबाएंगे, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नोटा का बटन न दबा के किसी ऐसे सरकार को चुने जो उनकी समस्या को रख सके, उनकी बातों को ऊपर तक रख सके।